अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट नूर अला खान। आप सब जानते हैं दुनिया भर के मुसलमानों पर, जैसा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों पर जो जुल्म सितम किया जा रहा है, औरतों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को और नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। आखिर कब तक? कौन बनेगा इनका मसीहा? कौन दिलाएगा इनको आज़ादी? हमारे साथ रहें, आइए देखते हैं हमारी कौम इस मुतल्लिक क्या सोच रखती है। आज फ़लस्तीन के मजलूम लोग हमें पुकार रहे हैं। क्या फ़लस्तीन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? फ़लस्तीन की जो जंग है ना, ये पूरे आलमी इस्लाम की जंग है, इसलिए कि वहाँ पे मस्जिद अफ़ज़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद है और इस्लाम वहीं से शुरू हुआ था। ये सारे आलमी इस्लाम के लिए एक पैगाम है। जब तक सारा आलमी इस्लाम एक जगह पर मुत्तफ़िक होकर नहीं करता, उसकी पैरवाई नहीं करता या उसकी हौसला अफजाई नहीं करता, उस वक्त तक दुनिया में मुसलमान रुसवा होते रहेंगे। अगर मुसलमानों के अंदर जज्बा ईमान मौजूद है तो फिर सब मुल्कों, इस्लामी मुल्कों को तमाम को चाहिए कि एक प्लेटफार्म में खड़े होकर और उनकी मदद करें और एक आलमी इस्लामी फोर्स पैदा करें कि जो किसी भी मुसलमान मुल्क के साथ कोई जुल्म ज़्यादती करे तो वो फोर्स वहाँ जाकर उसका दिफा करे। दुनिया में मुसलमानों का नाम कमज़ोर हुआ है। अफ़गानिस्तान देख लें, सऊदी अरब देख लें, इसराइल देख लें, में पाकिस्तान में देख लें, ये सारी इस्लाम को कमज़ोर करने की चीज़ें जो है ना, तमाम आलमी इस्लाम को एक कलमा, एक कुरान, ईमान, हर चीज़ के ऊपर एक होकर कुरान की रहनुमाई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दी उस पर अमल करते हुए अगर चलेंगे और जहाद के लिए अपनी जानों का नजराना देंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़लस्तीन आज़ाद भी होगा। हुकूमत को क्या करना चाहिए इसके लिए? हुकूमत को तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन ये हुकूमत जो है ना, ये कुछ नहीं कर सकती। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, ना आलमी इस्लाम का, ना मुल्की लेवल के ऊपर, ना कोई गरीबों के लिए, तो ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अवाम को क्या करना चाहिए इसके लिए? अवाम को तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन अवाम इस वक्त अपनी मजबूरियों के अंदर फंसी हुई है। अर्श से टकरा गई, सारी दुनिया पर छा गई, फ़लस्तीनी बहनों की आही सारी दुनिया को खा गई। मेरे साथ मौजूद हैं सिटी प्रेस क्लब फरीद के जनरल सेक्रेटरी राना जाफर हुसैन मौजूद। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये फ़लस्तीन के जो मज़लूम अवाम है वो पुकार रहे हैं कि मुसलमान ममालिक के दरमियान गिरा हुआ इसराइल इतना जुल्म कर रहा है कि आज नहते बच्चे, औरतें, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब जो हैं शहीद हो रहे हैं और पुकार रहे हैं कि कोई है जो हमारी फरियाद सुने, क्योंकि इसराइल के इर्द गिर्द तमाम मुसलमान ममालिक हैं मगर खामोश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरेबिया और कई इस्लामी ममालिक जो हैं इसराइल की मजम्मत करने की बजाय उसकी जो है ना उसको तस्लीम कर चुके हैं। लिहाजा तमाम आलम इस्लाम को चाहिए कि फ़लस्तीन के जो मज़लूम हैं उनका साथ दें और भरपूर तरीके से मुश्तरका तौर पर एक आवाज़ उठाएँ। हुकूमत को इस बारे में क्या करना चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान जो है, देखिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मौका अख्तियार किया और इसराइल के मतलब दो टोक अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है और साथ जो है इस्लामी ममालिक को भी मिलाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की अवाम की तर्जमानी करते हुए, आलम इस्लाम की तर्जमानी करते हुए ऐसी मौसर तरीके से आवाज़ बुलंद की है कि उसका असर ये हुआ कि फौरी तौर पर इसराइल को जंग बंदी की तरफ जाना पड़ा। ये शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की कामयाबी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की आलम इस्लाम की कामयाबी है। अवामी सतह में कोई कुछ कहना चाहें आप? अवामी सतह पर यही कहेंगे हम तो नहाते हैं, हम तो जो है ना बस मजम्मत ही कर सकते हैं, एहतजाज ही कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम यही अर्ज़ कर सकते हैं, या अल्लाह पाक कश्मीर से लेकर फ़लस्तीन तक मुसलमानों को जो है अमन दे, आज़ादी दे और कुफार के जुल्म से बचा। जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे होता है और किसी पे नहीं होता। माशाल्लाह हम सारे मुसलमानों भाइयों को चाहिए कि मुसलमानों भाइयों का साथ दें। हुकूमत को क्या करना चाहिए इस बारे में? हुकूमत को भी साथ देना चाहिए
आपका कहने का मतलब है हुकूमत साथ नहीं दे रही है अभी? साथ देगी तो पता चलेगा ना, कोई इस चीज़ का जाका करे हुकूमत भी, कोई रैली निकाले, किसी को पता चलेगा हम इजहार कर रहे हैं। जो फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों पे, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਦ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਹਾਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੇਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 57 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦੀ? ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਫਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਫਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। अभी इन्होंने बोला कि मेरे दोनों बेटे भी अगर जंग होगी तो ये जाएंगे। आइए उनके बेटों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे आपके वालिद साहब ने कहा कि जंग का अगर ऐलान होता है तो मैं दोनों अपने बेटों को भेजूंगा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे। हम अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम सिर्फ मुजम्मत कर सकते हैं, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मुसलमानों किसके इंतजार में हो? कौन आएगा? इस जालिम निजाम को कौन जड़ों से उखाड़ेगा? फ़लस्तीन में जो जुल्म सितम हो रहा है मुसलमानों पे, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये तब तक जुल्म होता रहेगा जब तक मुसलमान को जहाद, अब पाबंदी लगा देंगे जहाद पे तो ये जुल्म होता रहेगा। ये अब आलमी जितनी मुसलमान ताकतें हैं वो जहाद को आम कर दें तो ये देखें फ़लस्तीन आज़ाद होता है कि नहीं आज़ाद होता। आलमी बरादरी से अब हमारी अपील है कि आप मुत्तहिद होकर इसका कोई बंदोबस्त करें। इंशाल्लाह ये आज़ाद हो जाएगा फ़लस्तीन भी और कश्मीर भी। जब तक अपने इन पर पाबंदी लगाई जहाद की तो हम ज़लील ख़ार होते रहेंगे। लोगों का कहना है कि अगर हमें सोर्स देती है गवर्नमेंट तो हम ज़रूर इस बात शाना बशाना खड़े होंगे। इंशाल्लाह अपना अगर हुकूमत सहूलत देती है तो ये लाखों की तादाद में पाकिस्तान में से जाने के लिए तैयार है, वो जहाद करने के लिए तैयार हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमान अभी भी किसी मसीहा के इंतज़ार में है, न जाने वो मसीहा कब आएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फ़लस्तीन के मजलूम लोग हमें पुकार